अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुविद्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्दायै निरन्तरम्। सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। द्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगदामाद्यौ तयोः तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। सत्ता प्रकाश सुख याति ही तिही उणे लेख जैसे विषपणे विष विषा नाही। कांती काठिन्य कनक तिही मिळोनी कनक एक द्राव गोडी पियूख पियूखची जेवी उजाळ धृती मार्दव याति ही तिही उणिव देखिजे सावेव कापुरी एके आंगे कीर उजाळ की उजाळ तोची मवाळ की दोन्ही ना परिमळ मात्रची जे ऐसे एके कापूरपणी तिही ये तिही उणी या परी आटणी सत्वादिकांची। सच्चिदानंद परमात्मा है, ये बात शास्त्रों से हम कई बार सुने हैं और उन तीन शब्दों का महत्व हम लोगों के मन में इतना बैठ गया है कि मानो वो सच्चिदानंद शब्द ही परमात्मा है। तो ये तीन शब्दों का तात्पर्य तिही ये तिही उणी या परी आटनी सत्वादिकांची। जो सच्चित आनंद है, इन तीनों का तात्पर्य केवल सत का तात्पर्य असत निवृत्ति में है, चित का तात्पर्य जड़ता की निवृत्ति में और आनंद का तात्पर्य दुख की निवृत्ति में। जो असत का विरोधी वह सत, तो माने असत का निराकरण करने के लिए सत कहते हैं, सत है इसलिए सत नहीं। जड़ता का निराकरण करने के लिए चित कहते हैं, चित है ये बताने के लिए नहीं। उसी प्रकार से दुख का निवारण करने के लिए आनंद कहते हैं, वैसे आनंद नहीं। अब यहाँ तक की बातें बताने के बाद तैसे असताची या व्यावृत्ति सत मणे आले श्रुति जड़ाची या समाप्ति चिद्रूप ऐसे दुखाचे निसर्वनाशे उरले ते सुख ऐसे निगदले निश्वासे प्रभुचेनी ऐसी सदादि प्रतियोगिये असदादि तिनिये
लोटिता झाली त्रये सत्तादिके। इस प्रकार से सच्चिदानंद आत्मा हा ऐसा शब्द, आत्मा सच्चिदानंद है, यह जो शब्द है वो केवल अन्य व्यावृत्ति सिद्ध वाचक नभे। इन तीन शब्दों के द्वारा केवल अन्यता की व्यावृत्ति निराकरण करना ही इसका प्रयोजन है, और इस सच्चिदानंद शब्द के द्वारा परमात्मा लक्षित नहीं होता। अब देखो, जिन्होंने सत्संग किया है और अभी तक के उसी सच्चिदानंद को पकड़ के बैठे हैं, और यहाँ आकर के एकदम गुगली बॉलिंग भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद शब्द आत्मा वाचक नभे। सच्चिदानंद शब्द के द्वारा आत्मा का बोध नहीं होता। फिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण 14वें ओवी में बताते हैं। सूर्याचेनी प्रकाशे जे काही जड़ आभासे तया तो दिवसे सूर्यकाई। सूर्य के प्रकाश से इस जगत के अप्रकाशित जड़ वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है। तो क्या वो जड़ वस्तुएं सूर्य को प्रकाशित करेगी? जैसे ये पुस्तक को हमारी आंखें देख रही है, तो आंखें पुस्तक को देख रही है, पुस्तक आंखों को नहीं देख रहा। तो जो आंखें जिसमें सूर्य भगवान बैठे हुए हैं जगत के नाम रूप को प्रकाशित कर रही है, उन आंखों को या सूर्य भगवान को नाम रूप कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकते। आप इसी को अपने स्वरूप में लगावे। हमारी वाणी तब है जब इस वाणी पर परमात्मा का अनुग्रह होता है। परमात्मा के अनुग्रह के सिवा यह वाणी अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे केनोपनिषद की श्रुति कहती है, यद्वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी जिसके कारण बोल सकती है और जो वाणी का विषय नहीं बन सकता, ऐसा एकमात्र तत्व ब्रह्म वही अपना स्वरूप है। यदि ये सत्य बात है तो ये सच्चिदानंद शब्द ये परमात्मा के या आत्मा के वाचक नहीं है। और इसीलिए ये शब्द जैसे जड़ वस्तुएं सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, उसी प्रकार से सच्चिदानंद ये शब्द केवल शब्द मात्र है, परमात्मा का निरूपण करने के लिए वे असमर्थ है। फिर इसी विचार को आगे चलाते, तेवी जेणे तेजे वाचेसी वाच्यता सुजे ते वाचा प्रकाशिजे के हे आहे। प्रश्न पूछते हैं कि तेवी जेणे तेजे, जिसकी शक्ति से, जिसकी तेज से वाचेसी वाच्यता सुजे, जिसके कारण वाचा में वाणी अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे जिसके कारण बल्ब में प्रकाश अभिव्यक्त होता है वो है बिजली। अब क्या यह बिजली इस बल्ब के प्रकाश के द्वारा दिख सकती है? तो जेणे तेजे वाचेसी वाच्यता सुजे ते वाचा प्रकाशिजे, क्या वह वाचा, वो वाणी उस तत्व का निरूपण कर सकती है? और इसीलिए सच्चिदानंद ये शब्द जो है ये परमात्मा का वाचक नहीं है, ना ये परमात्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। फिर यहाँ के बाद एक नया सिद्धांत भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, विशो नाही कोणाही जया प्रमेयत्वची नाही तया स्वप्रकाशाकाई प्रमाण होए प्रमेय परिच्छेदे
प्रमाणत्वनांदे ते काय स्वतः सिद्धे वस्तु चाठाई। इन दो ओयों में एक बात बताते, विषो नाही कोणा ही, जो किसका भी विषय नहीं बनता, दैट विच इज नेवर एन ऑब्जेक्ट, जो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही रहता है। यह दो शब्द आते हैं, एक है विषय और दूसरा है विषयी। विषय हो गया ऑब्जेक्ट और विषयी हो गया सब्जेक्ट। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ दीज टू पोजिशंस। सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। विषो नाही कोणा ही, कारण क्या? जया प्रमेयत्वची नाही, क्योंकि वो किसी के भी द्वारा आज तक नहीं जाना गया। कारण क्या? तया स्वप्रकाशाकाई प्रमाण होए। उस स्वप्रकाश चैतन्य आत्म तत्व को बताने वाला यदि कोई होगा तो यह स्वप्रकाश आत्म चैतन्य एक जड़ वस्तु सिद्ध हो जाएगी। और इसीलिए जो स्वप्रकाश है उसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे यहां पुस्तक है कि नहीं, इसकी सिद्धि होने के लिए अनेक चीजों की आवश्यकता है। पुस्तक हो, उसके ऊपर प्रकाश पड़ा हो और उसको देखने वाला सामने बैठा हो और उसकी आंखें हो और आंखों में दृष्टि हो और उसके बाद दृष्टि के साथ मन लगा हुआ हो और मन के साथ वाणी हो और फिर वाणी के द्वारा बताया जाएगा कि ये पुस्तक है। उसी प्रकार से सूर्य प्रकाश स्वरूप है, ये सिद्ध करने के लिए किसी और दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, कारण कि वह स्वयं सिद्ध है। जो स्वयं सिद्ध, सेल्फ असर्टेंड, सेल्फ डिटरमिन्ड जो तत्व है, उसको सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं। और इसीलिए हमारे शास्त्र ये कभी नहीं बताते कि हम आत्मा हैं, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबको मालूम है कि हम आत्मा हैं। तो फिर शास्त्र क्या बताते हैं? इस अपने आत्मा का स्वरूप क्या है वही बताते, और वो स्वरूप का निर्णय करने के लिए सच्चिदानंद शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करते करते हम लोग शब्दों में ही उलझ गए हैं। शब्द जालम महारण्यम। तो शब्द या प्रमाण, इनका तात्पर्य क्या है? जैसे एक बार हमारे यहाँ के कोई, मुझे याद नहीं किसने, विवेक चूड़ामणि के कुछ प्रश्न लेकर के हमारे पास आए। उसमें लिखा था कहीं कि यह जगत मिथ्या है और इसीलिए इस जगत का त्याग कर देना चाहिए। अब इसके ऊपर लेकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा। तो जब हमारे पास आए तो हमने उनको पूछा कि महात्मा जी, आप जिस शब्द को लेकर के झगड़ा कर रहे हो, पहले उस शब्द का तो निर्णय लगाओ। मिथ्या माने क्या, जगत माने क्या? ये जब तक दो शब्दों का निर्णय नहीं होगा तब तक के हम इन्हीं शब्दों को लेकर के अनेक शब्दों के महल खड़े कर देंगे और इस शब्दों के महल के नीचे ओरिजिनल शब्द दब जाएगा और हम भटकते रहेंगे भूल भुलैया में, और इसके सिवा दूसरा कुछ हाथ में नहीं आएगा। वही बात हो जाती है कि जब हम सच्चिदानंद परमात्मा भगवान है ऐसा करते करते उन शब्दों के साथ ऐसे चिपक जाते हैं कि शब्दों का अर्थ और उसका तात्पर्य तो अलग हो जाता है और केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। जैसे आई लव यू केवल शब्द मात्र है, तात्पर्य शून्य। प्रमेय परिच्छेदे प्रमाणत्व नान्ये ते काय स्वतः सिद्धे वस्तु चाठाए। किसी भी प्रमाण का अस्तित्व तब होता है कि जब उसके सामने प्रमेय हो। प्रमेय माने जानी गई वस्तु, प्रमाण माने
वस्तु को जानने का साधन। तो आंखों का सौंदर्य कहाँ है? जहां रूप रंग का व्यापार हो सके। यदि कोई ऐसा स्थान हो जहां रूप रंग और प्रकाश इन तीनों का नित्य अभाव हो, तो ऐसे स्थान में इस आंखों का कोई मतलब नहीं। तो आंखों का सौंदर्य है केवल वहां जहां रूप रंग और रोशनी या प्रकाश इन तीनों की उपलब्धि है। तो प्रमाणत्व आंखों का प्रकाशित करने का जो महत्व है वो वही होगा जहां रूप रंग है। उसी प्रकार से हमारे जिह्वा का रस लेने का महत्व तब होगा कि जब कोई रसीले पदार्थ हो। और जरा ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से शास्त्रों के उपदेश करने वाले संत महात्माओं के शब्दों का महत्व तब होगा कि जब उनको सुनने वाला कोई होगा, है ना। वो बेचारे आकर के बोल के चले जाते और हम कूटस्थ चैतन्यवत असंगोहम 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 पुनः पुनः कितना भी बताओ कि तुम आनंद स्वरूप हो, और आनंद स्वरूप नाम भी रख लेते हैं। और फिर हमारे बच्चे उसका एक ड्रामा करते हैं, आनंद स्वरूप दुखी क्यों? नाम तो आनंद स्वरूप है लेकिन नित्य दुख में डूबे हुए हैं। यदि हमने दुनिया भर की सत्संग करी है, यदि हमने दुनिया भर के घंटे बजाए भगवान के सामने, यदि हमने अनेक प्रकार की आरतियां उतारी है, खूब कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, या जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा, या अनेक प्रकार की तपस्या करी हुई है, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रौ चुबुक समर्पित जानो, खूब सारी तपस्या साधना अच्छा धार्मिक जीवन सब कुछ किया है। और उस सब का जोड़ अपने जीवन के संध्या काल में देखे तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्राइंग, कंप्लेन्स एंड स्टिल डिमांडिंग फ्रॉम द लॉर्ड। तो हमने अपने जीवन में साधना या आध्यात्मिक नाम की एक कौड़ी की भी चीज नहीं करी। वो केवल एक, जैसे झूठ मूठ का हम बच्चों से प्रेम करते हैं ना, वैसा है, कोई अर्थ नहीं उसमें। भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यदि दुख के साथ संयोग होने को हम नामंजूर होते हैं, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, that refusal to be miserable is the attainment of the divine in this world, right now or never. ते काय स्वतः सिद्धे वस्तु चाठाई। किसी ने कहा कि आप बड़े हो, इसीलिए लगने लगा कि हम बड़े हैं। किसी ने कहा कि आप बेवकूफ हो और लगना लगे कि हम बेवकूफ हैं। तो हम तो किसी के कहने से बन रहे हैं, असल में थोड़ी है। हमारे अखंडानंद जी महाराज बताते थे कि देखो भाई, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, हम वहां पहुंच जाएंगे। और फिर उन्होंने हमको कहा था कि देखो बेटा, तुम्हारे आने से हमको लेने के लिए हम बड़े नहीं होने वाले, और यदि तुम नहीं आओ हमको लेने के लिए तो उसके कारण हम छोटे नहीं होने वाले। हमारा बड़प्पन अपने बड़प्पन से है, जगत की किसी भी वस्तु पर अवलंबित नहीं है। ते काय स्वतः सिद्धे वस्तु चाठाई। जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, उस स्वतः सिद्ध वस्तु को सच्चिद आनंद कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सच्चिद आनंद इत्यादि लेबल तब चलते हैं कि जब हमारे बुद्धि में असत, जड़ता और दुख का महत्व है। तो इन तीनों को निकालने के लिए सच्चिदानंद ब्रांड झाड़ू शास्त्रों ने लिया है कि उस कचरे को हटाओ और अंदर देखो कि कैसा आनंद का समुद्र है। प्रमेय परिच्छेदे प्रमाणत्व नांदे ते काय स्वतः सिद्धे वस्तु चाठाई।
एवं वस्तुसी जाणो जाता, जाणनेची वस्तू तत्वता, मग जाणने आणि जाणता कैसा उरे। देखो एक एक शब्द माऊली के इतने सॉलिड है। एवं इस प्रकार से वस्तु सी जानो जाता, जब हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं तब क्या होता है, जाननेची वस्तु तत्वता, जानना और होना एक है। नोइंग इज बीइंग। जिस क्षण जानना और होना एक हो जाता है वहां जानने वाला बनता नहीं, और जो जानने वाला बनता है वो होता नहीं, वो गायब हो जाता है। एवं वस्तुसी जाणो जाता, जाणनेची वस्तु तत्वता, मग जाणणे आणि जाणता कैसा उरे। देखो कोई भी अनुभूति में तीन बातें होती है, एक ज्ञाता, दूसरी ज्ञेय और तीसरा ज्ञान। एक्सपीरियंसर, experienced, and the contact between the two called as experience। अब यह जो ज्ञान है वो ज्ञान ही, जरा ध्यान से सुनना, ये जो ज्ञान है वह ज्ञान ही मानो दो भागों में विभाजित हो गया है, और उसी ज्ञान का एक भाग एक चोला पहन लेता है जानने वाले का, और दूसरा भाग एक चोला पहना लेता है कि जाना गया। और इसीलिए फिर ध्यान से सुनना, इसीलिए जानने वाली जिह्वा और जाना गया रसगुल्ला, ये दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तब कहीं रसगुल्ले का ज्ञान होता है। तो ज्ञान वो है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय इनका भेद असंभव है। पंचदशी की भाषा में कहे तो वृत्ति व्याप्यत्व में वास्तु फल व्याप्ति कथम भवेत। प्रत्येक ज्ञान में दो प्रकार की व्याप्तियां होती है। एक यह पुस्तक है, इसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति, और यह पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं। जब तक कि जानने वाला नहीं होगा तब तक कि जानी गई वस्तु का महत्व नहीं होता। तो प्रत्येक ज्ञान में ये दो स्टेजेस है। पहली स्टेज को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और दूसरी स्टेज को कहते हैं फल व्याप्ति, जो जानता है। लेकिन आत्मज्ञान के क्षेत्र में केवल जाना जाता है, जानने वाला पैदा नहीं होता। देखो एवं वस्तु सी जानो जाता, जब हम अपने स्वरूप को जानने के लिए चल पड़ते हैं तब जानने ची वस्तु तत्वता। अब देखो ना, जब हम अपने, ये उदाहरण हमने आपको हजारों बार दिया है, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करने से 5 सेकंड के अंदर में व्यक्ति जगत से पार हो जाता है। जब हम आंखों में बैठ करके जगत के रूप रंग देखते हैं तो द्वैत की और द्वंद्व की सिद्धि होगी। फिर हम इन आंखों के द्वारा आंखों को देखते हैं। आंखों के द्वारा आंखों को देखना माने देखने वाली आंखें और देखी गई आंखें, माने वहां ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद नहीं है। तो वहां जो होता है वो परमात्मा। अब ढूंढने के लिए कहीं ना तो जाने की जरूरत है, ना तो आंखें फाड़ के देखना है, ना तो आंखें बंद करके चंद्रमा देखना है अंदर में। जहां है, जैसे है, जो है ही सब कुछ है। एवं वस्तु सी जानो जाता, जाणनेची वस्तु तत्वता, मग जाणने आणि जाणता कैसा उरे। इस तत्व की सिद्धि करने के लिए भगवान रमण महर्षि और सभी संत महात्मा जब किसी के
समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते थे, तब उनके पास लोग जाते थे और लोगों को महात्माओं के पास जाने के बाद जितने उनके दुनिया भर के दुख है वो गदगद होकर के बाहर आते हैं। माने महात्मा जार ससेप्टिबल, एकदम उनके सामने गए और सब के सब दुख आ गए। और आने के बाद वही रोना धोना, लड़का लड़की, बहू सास, सांस निकलती नहीं सांस बैठती है, दूसरा जगत में कोई विषय है ही नहीं, दूसरा कोई विषय नहीं। और जाकर के फिर रोना धोना हो गया, रोने धोने के साथ वहां चुप हो गए नहीं, सिंपैथी चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। और संत लोग कभी भी किसी के दुख को अप्रिशिएट नहीं करते, वो हमको दुख से छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन हम भी उनसे भी बढ़कर है। हमको सुखी करा के तो दिखाओ, हम आपको दुखी करके छोड़ेंगे। इसीलिए संत महात्मा चुप बैठते हैं कि दुखी होने से अच्छा चुप बैठो। तो वहां भगवान रमण महर्षि कहते थे कि इस चक्कर में पड़ने के बजाय इसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं, ये ऐसा है वो वैसा है, उसके जगह में ये ढूंढो कि दुखी कौन है। चेंज द पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, कौन दुखी है, दुखी कौन है, मैं ही हूं। तो कौन है मैं? तो मैं माने यह शरीर, मैं माने यह प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कौन मैं? और जहां इस मैं का हम अनुसंधान करने लगेंगे तो दुखी भी गायब होगा और दुख भी गायब होगा। अपने जीवन के सभी दुखों का एकमात्र कारण कि हमने अपने ही अंदर बैठे हुए परमात्मा का अनादर किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ों का अनादर करता है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता, और जिसने परमात्मा का अनादर किया है उसको काहे का सुख मिलेगा। तो जितने लोग अपने जीवन में दुखी रहते हैं वो श्रीमद् भागवत के अनुसार वो महापापी है। कारण क्या? भगवान का वो सरासर अनादर कर रहे हैं। जिस हृदय में भगवान विराजमान है, जो हमारे साथ आज तक प्रत्येक क्षण में रहे, ऐसे परमात्मा का अनादर करना, और जो आदरणीय वस्तुएं नहीं है, जगत के दुख, जगत के रिश्ते नाते, ये सब बकवास है। परमात्मा मात्र सत्य है। जब इसको पकड़ के बैठो फिर देखो जीवन में मस्ती चढ़ जाती है। तो एवं वस्तु सी जानो जाता, जानने ची वस्तु तत्वता, मग जानने आनी जानता कैसा उरे। जब तक कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मन, हमारी बुद्धि परमात्मा को, अपने स्वरूप को छोड़ करके किसका भी चिंतन करे तो वो बंधनात्मक ही होगा। अब इस प्रकार से 19वें ओवी में अभी तक जितना विचार किया है उसका उपसंहार करते हैं। मनोनी सच्चित सुख, हे बोल वस्तुवाचक, नवेति हे शेष विचारांचे, विचारांचे हे शेष। यही सब विचारों की परिणति है, यही सब विचारों का उपसंहार है। क्या? सच्चित सुख, हे बोल वस्तुवाचक, नवेची। सच्चित आनंद, इस शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन आज तक नहीं हुआ है, ना होता है। यहां तक पहुंचने के बाद हम लोगों को बड़ी खुशी होगी, अच्छा हो गया, झंझट खत्म। नहीं तो मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तो कुछ है ही नहीं तो क्या जाने। अब यहां से भगवान ज्ञानेश्वर महाराज हमको ठीक से चलाने के लिए फिर बताते हैं, जिस सच्चिदानंद का तुमने त्याग कर दिया है ना, उसको एक बार पकड़ो फिर से। यही तो सौंदर्य है उनके लिखान का। ऐसे ये प्रसिद्धे चालली सच्चिदानंद पदे, मग द्रष्ट्या स्व संवादे भेटती जेव्हा। इस प्रकार से सच्चिदानंद इन 3 पदों का तात्पर्य है। किस प्रकार से? कि इन सच्चिदानंद 3 शब्दों के द्वारा
अचित, जड़ता और दुख, इनकी निवृत्ति करने तक ही इन 3 पदों का तात्पर्य है। जैसे अपने चप्पल का तात्पर्य कहां तक है? केवल दरवाजे तक। वहां तक पहुंचने के बाद फिर चाहे हमारी चप्पल इंपोर्टेड क्यों ना हो, वो वहीं रहेगी। उसी प्रकार से जितने भी उपाय है, जितने भी शब्द है, जितने भी मार्गदर्शक है, वो एक हद तक ही हमारे साथ आ सकते हैं और उस हद के बाद हमको स्वयं को, अकेले की तरफ, ऑल बाय वन सेल्फ वी हैव टू वॉक, देयर इज नो वे आउट। और इसीलिए साधु संत किसी को भी अपने पास ना तो रखते हैं, ना तो चिपकने देते हैं। इसका मूल तात्पर्य यह है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी साधक उन पर अवलंबित होकर के रह करके चले। जो चाहते हैं कि अपने शिष्य और अपने भक्त इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करे, ऐसे साधु संत किसी भी अपने भक्त को या अपने शिष्य को अपने से चिपकने नहीं देते। अपने गुरुदेव को देखो, आज तक कोई भी उनको चिपक नहीं सका। जिनको लगा कि हम अब स्वामी जी के बड़े नजदीक है, ऐसा एक चाटा पड़ता था कि उसके बाद 6 महीने तक के होश उड़ गए। और फिर आदमी को लगता नहीं कोई बात नहीं, गुरु ही तो है। Sometimes he used to be totally indifferent. That indifference was helping the seeker to peep within. इसलिए सच्चित सुख हे बोल वस्तुवाचक नभेति हे शेष विचारांचे। अब ये जो 3 शब्द है सच्चिदानंद, इन शब्दों का तात्पर्य यहीं तक है। और फिर उसके बाद इन शब्दों के द्वारा क्या होता है? मग दृष्टया स्वसंवादे भेटति जिह्वा। इसके बाद जब इन 3 शब्दों का हम त्याग कर देते हैं, तब हम अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसमें एक शास्त्रीय शब्द है स्वसंवादे। स्वसंवाद का तात्पर्य यह है, 2 प्रकार के भ्रम होते हैं। एक को कहते हैं संवादी भ्रम और दूसरे को कहते हैं असंवादी भ्रम या विसंवादी भ्रम। तो इट इज अ delusion, but that delusion which leads to wisdom. See the most beautiful part. It is no doubt a delusion. मोह ही है, भ्रम ही है, लेकिन ये वो भ्रम है कि जिसके द्वारा हमको वस्तु की प्राप्ति होती है। आप जरा इसको ठीक से समझ ले। ये विचार पंचदशी के 9वें अध्याय में विस्तार से आता है। वहां बताया है विद्यारण्य स्वामी जी ने कि एक व्यक्ति था और उसने दूर से देखा कि एक मंदिर है और वो मंदिर दूर होने के कारण वहां तो कोई ज्यादा लोग होंगे नहीं, और वहां उसने रात के समय में खूब चमकता हुआ कुछ देखा। तो उसने सोचा कि वहां कोई एकाध डायमंड या मणि कुछ होगा, और दौड़ के भाग के गया और वहां उसको मिला दीपक। बेचारा थक गया। ऐसा ही एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी ऐसा ही एक मंदिर देखा और उसने भी वहां ऐसा ही प्रकाश देखा रात के समय, और उस समय ये पहला फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति उसके साथ था। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि देखो अकेला मंदिर है, कोई नहीं है, वहां एक बढ़िया मणि दिखता है, प्रकाश दे रहा है, जाकर के मणि को चुरा ले। तो पहले ने अपनी अनुभूति बताई, वहां मणि कुछ नहीं है, एक छोटा सा दीपक होगा, उसी का प्रकाश आ रहा होगा, और खामोखाम इतना दौड़ भाग के जाओ, मिलेगा कुछ नहीं। तो दूसरे ने पहले की बात नहीं मानी, बोले ठीक है, प्रयत्न करने में क्या फर्क पड़ता है। और वो दूसरे मंदिर के पास पहुंचा और वहां जब गया तो असल में वहां मणि ही था। मणि को चुरा करके वापस ले आया। अब ये दोनों मिले।
दोनों की भी प्रवृत्ति उस प्रकाश के प्रति केवल भ्रम के द्वारा ही हुई थी। दोनों को भी ये मालूम नहीं था कि ये प्रकाश मणि का है या दिए का है, दोनों को भी मालूम नहीं था। माने ये भ्रम के द्वारा ही प्रेरित होकर के वे दोनों उस मणि की तरफ या प्रकाश की तरफ दौड़े। जिसको या जिसने दीपक के प्रकाश को मणि समझ करके गया, उसका भ्रम कोई फलदायक नहीं हुआ, और जिसने मणि के प्रकाश को मणि समझ करके गया उसको फल मिला। ये बात बताते हैं, दीप प्रभा मणि भ्रांति विसंवादी भ्रम स्मृतः, मणि प्रभा मणि भ्रांति संवादी भ्रम उच्यते। बाष्प धूम्रतया बुद्ध्वा तत्रांगारम अनुमानतः, वह्निर्यदृच्छया लब्धः स संवादी भ्रमो मतः। गोदावरी उदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। ज्वरेणात्तप्तं सन्निपातं भ्रांत्या नारायणं स्मरन् मृतं स्वर्गम अवाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। अयथा वस्तु विज्ञानात् फलं लभ्यत ईप्सितं काकतालीयत सोऽयं संवादी भ्रम उच्यते। स्वयं भ्रमोऽपि संवादी यया पृथक् सम्यक् फलप्रदः, ब्रह्म तत्वोपासनापि तथा मुक्ति फलप्रदा। ये 6 श्लोकों में संवादी भ्रम क्या है उसका निर्णय विद्यारण्य स्वामी ने किया है। बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने दूर से भाप निकल रही थी, क्योंकि जाड़े के दिन थे और जाड़े के दिनों में पहाड़ों में पानी में से भाप निकलती है, और उसमें इसने सोचा कि कोई धुआं निकल रहा है, तो जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी ही, और इसको बीड़ी पीनी थी। इसीलिए इसने सोचा चलो उस धुएं के पास जाते हैं और अग्नि से बीड़ी चिलगा लेंगे और पी लेंगे। और उसने देखा तो बाष्प को, समझा है धुआं, और वहां पहुंचा। और ऐसी भगवान की लीला रही कि वहां पहुंचा, लेकिन वहां बाय द वे उसको अग्नि मिल गया और उसने अपनी बीड़ी पी ली। माने निकला था गलती से, लेकिन प्राप्त हो गई योग्य वस्तु। एक और उदाहरण, गोदावरी उदकम गंगोदकम मत्वा। कई बार लोग आते हैं ना, आप लोगों ने सब देखा होगा, कोई फुरचुंडी में कुछ बांध बूंद के आते हैं। अब आपको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपको अब सोना है। उस समय आकर के फुरचुर खुरखुर करके निकालेंगे। नाउ व्हेन यू सी दैट होल ट्रेजिक थिंग, यू फील पिटी ऑन योर सेल्फ। एंड देन महात्मा जी, ये तिरुपति का प्रसाद है, ये रमण आश्रम का प्रसाद है, ये गोदावरी का जल है, ये गंगा का जल है, ये यहाँ का तीर्थ है, ये वहां का तीर्थ है, और ये सब आप लो। अब पता नहीं वो वही है कि घर से टैप से पानी खोल के लाया, क्या फर्क पड़ता। सवाल ये है कि जब हमको एक्वा दिया जाता है गंगा जल के नाम से, तो जो पीने वाला होता है उसके बुद्धि में उस पानी को देख करके गंगा बुद्धि होती है। तो वो तो भ्रम ही है ना, झूठ है वो। तो गोदावरी उदकम गंगा उदकम मत्वा, और उसके बाद मत्वा विशुद्ध है संप्रोक्ष। और जब उसने ऐसे संप्रोक्षण कर लिया तो उसकी शुद्धि हो गई, मन प्रसन्न हो गया। उसी प्रकार से एक उदाहरण, ज्वरेणाप्तम सन्निपातम। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और इतनी बीमारी में खूब कैसे तो भी कुछ तो भी कारण से नारायण का स्मरण किया और उसी समय मर गया। तो अजामिल महाराज डायरेक्टली पहुंच गए स्वर्ग। तो माने उन्होंने, अजामिल ने भगवान नारायण का नाम भक्ति करके नहीं लिया था, वो तो उन्होंने भ्रम में बड़बड़ाते समय अपने बच्चों को बुलाया, लेकिन उसी के द्वारा उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ये सभी के सभी उदाहरण जो है उनको कहते संवादी भ्रम। वो गलती जिसके द्वारा हम सुधरते हैं उसको कहते संवादी भ्रम, है ना।
अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यते ईप्सितम। अयथा वस्तु विज्ञानात्, मालूम नहीं परमात्मा क्या है, लेकिन फिर हम गए कहे और किसी महात्मा ने कहा कि देखो ये जो शिला है ना, इसको आप ले जाओ और उसके ऊपर में रोज अभिषेक करो और उसके ऊपर में रोज बिल्व पत्र का खूब 1 लाख चढ़ाओ, और ये करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और वो भगत ये सब कुछ करने लग गया, और करते 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 उसका मन इतना एकाग्र हो गया, और उस एकाग्रता के कारण उसी के हृदय में परमात्मा की अनुभूति होने लग गई, क्योंकि उसका मन अब इतना एकाग्र हो गया था कि मन की अनेकाग्रता समाप्त हो गई। तो ये किसी भी एक रास्ते के पत्थर को लेकर के बता दिया कि देखो ये नर्मदा जी का शालिग्राम है, और इसके द्वारा विष्णु की या शिव की या गणपति की उपासना होती है, इसको करो। तो ये सभी के सभी उदाहरण जो है इसको कहते हैं संवादी भ्रम। अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यते ईप्सितम। और ये कैसा है? काकतालीयतः। काकतालीय न्याय आता है शास्त्रों में। एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उसी समय उस पेड़ पर एक कौवा आके बैठा, और जैसा वो कौवा बैठा उसी समय वो डाली टूटने का समय हो गया था। तो जैसे वो कौवा बैठा और वो डाल जो थी वो टूट गई, तो क्या हम ये कहेंगे कौवे के वजन से वो डाली टूट गई? नहीं। उसी प्रकार से कई बार हम लोग निकल पड़ते कहीं जाने के लिए, और किसी भी कारण की मीमांसा नहीं कर सकते। एकदम सडनली कोई व्यक्ति अपने जीवन में आ जाता है, कोई जानते नहीं कुछ नहीं, वो पूछता है अरे भाई कहाँ जा रहे हो? नहीं ऐसे सोचा घूमने जा रहे हैं। अच्छा तुम इधर आए हो तो उस मंदिर में जाके देखो, वहां एक बड़े महात्मा है। आई डोंट बिलीव इन महात्मा। देखने में क्या लगता है? देख के तो आओ। और फिर साधक प्रभु की प्रेरणा से उस मंदिर में जाता है, और उसको अपने जीवन का वो तत्व मिल जाता है कि उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। तो गया था संदेह लेकर के, और प्राप्त हो गया संपूर्ण परमात्मा। इसको कहते हैं संवादी भ्रम। तो स्वयं भ्रमः अपि संवादी। यह जो संवादी भ्रम है तो भ्रम स्वरूप, लेकिन इस भ्रम के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो वह भ्रम जिसके कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसको कहते संवादी भ्रम। और यह संवादी भ्रम की प्रक्रिया सच्चिदानंद शब्द के द्वारा शास्त्रों में प्रयोग करने का विधान है। तो ऐसी ये प्रसिद्धि सालली सच्चिदानंद पदे मग द्रष्टया स्व संवादे भेटती जेव्हा। इसलिए यह जो उपासना करने की 2 पद्धतियां हैं। एक तो उपासना करते हैं वेदांत शास्त्र के अध्ययन के पूर्व, और दूसरी उपासना करते हैं वेदांत शास्त्र के अध्ययन के पश्चात। जो वेदांत शास्त्र के अध्ययन के पूर्व की उपासना होती है उसमें जानना कुछ नहीं होता। जब बताया गणेश जी को लाल चंदन चाहिए तो लाल ही चाहिए, और शिव जी को बिल्व पत्र चाहिए तो बिल्व पत्र ही चाहिए, या विष्णु भगवान को तुलसी चाहिए तो तुलसी ही चाहिए, यदि एकादशी को व्रत करना है तो व्रत ही करना है। वहां किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं। ऐसा जीवन, ऐसा उपासना युक्त जीवन जीते जीते व्यक्ति में एक क्षमता प्राप्त हो जाती है जिसमें वो परमात्मा की सभी बातें ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाता है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति हम लोगों के जैसे, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं, अपने बुद्धि पर बहुत विश्वास है, और फिर वो शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करते हैं, घटपट घटपट, और उस घटाकाश पटाकाश मठाकाश पटाकाश सबको लेकर के उनकी बुद्धि हिलने लग जाती है। और फिर उनको समझ में आता है कि जिस बुद्धि को लेकर के हम इतना गर्व समझ करके चलते थे, उस बुद्धि में परमात्मा को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।
ये जब समझ में आ जाता है, इस समझ के बाद जो शास्त्रों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं अकृतोपास्ति साधना। माने जिसने अपने जीवन में उपासना नहीं करी, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन के बाद ध्यानाभ्यास जब करने लगता है तो ये ध्यान के अभ्यास को कहते हैं अकृतोपास्ति उपासना। तो यह जो सच्चिदानंद शब्द है, इनके द्वारा ये द्वितीय प्रकार की उपासना की जाती है। अब ये द्वितीय प्रकार की उपासना में जब हम एक एक शब्द को लेते हैं कि सत वो है कि जिसने असत का तिरस्कार कर दिया, चित वो है जिसने जड़ता का तिरस्कार कर दिया, और आनंद वो है जिसने दुख का तिरस्कार कर दिया। अब इन तीन विरोधियों का तिरस्कार करने के बाद मैं हूं ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक जगह भगवान शंकराचार्य अपने कमेंट्री में लिखते हैं ऐतरेय उपनिषद की। एक व्यक्ति था, थोड़ा पागल जैसा ही होगा या कुछ चढ़ गई होगी उसको, तो एक ने बताया तुम तो मनुष्य नहीं हो। तो उसने कहा अरे मैं मनुष्य नहीं हूं, फिर मैं कौन हो सकता हूं। और फिर वो रोते रोते एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी, वो कहते कि मैं मनुष्य नहीं हूं। फिर महात्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि तुम किस प्रकार से फर्नीचर नहीं हो सकते, किस प्रकार से तुम भैंस नहीं हो सकते, किस प्रकार से तुम मकान नहीं हो सकते। इस प्रकार से जो जो वस्तुएं तुम अपने को समझते हो वो तुम नहीं हो। और इतना सब बताने के बाद भी यदि उस महात्मा को ये समझ में नहीं आया कि इसीलिए वो मनुष्य ही है, ये यदि उसको समझ में नहीं आया तो उसको गोबर ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। जाओ गैया के गोबर को साफ करो, गौ माता की सेवा करो और उसके बाद भगवान प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार से जब इस सच्चिदानंद तीन पदों के द्वारा हमने असत का निराकरण कर दिया। असत का निराकरण करना माने जो अभाव है, अभाव का त्याग करना। दूसरी बात जड़ता का त्याग करना, और तीसरी बात दुख का त्याग करना। तो तीनों का जब त्याग हो जाता है तो कैसा त्याग होता है? असत का त्याग होना माने सुषुप्ति अवस्था के परे मैं हूं, इस ज्ञान में निष्ठा। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था अभावात्मक या अभाव प्रधान होती है, उसमें केवल अभाव का ही ज्ञान है। तो असत का त्याग करना माने मैं सुषुप्ति अवस्था के परे हूं, इस अनुभूति में फिट हो जाना। दूसरी बात, जब चित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है तब मैं जड़ता के परे हूं। इस प्रकार से हमने अपने स्वप्नावस्था का त्याग कर दिया। स्वप्नावस्था में जितने भी चीजें होती है असल में कुछ होती नहीं। जैसा सपना खत्म हो गया तो सपने के जितने भी मित्र शत्रु थे, पत्नी पुत्र थे, अमीरी गरीबी थी, रोग थे, स्वास्थ्य था, सबका सब वहीं के वहीं चला गया। एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि देखो जी, कल मैंने सपना देखा और उस सपने में आपने मुझे एक बहुत बढ़िया साड़ी की दुकान में ले गए और मेरे लिए बहुत बढ़िया साड़ी खरीद ली। लेकिन जब मैं साड़ी खरीदने गई थी तो मेरा वो पैकेट लेते समय पैर मेरी ही साड़ी में अटक गया और मैं गिर गई और वो मेरा सपना टूट गया। तो चलो ना वो साड़ी खरीद लेते हैं। तो जागृत अवस्था के पति ने कहा चलो ठीक है, जब सपना आएगा तब चले जाएंगे। तो जड़ता का तिरस्कार करना माने हम अपने स्वप्नावस्था के परे चले गए। अब तीसरी बात है तिरस्कार करने की दुख की। दुख का तिरस्कार करना माने जागृत अवस्था में रह करके ना तो स्वयं दुखी होना, ना दूसरों को दुख बांटना, दोनों बात है ना। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे, इस दुनिया में बहुत दुख है।
हमको एडिशनल निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए दुनिया में जाओ तो केवल प्रभु का नामस्मरण आनंद, इसी का जबरदस्ती अभ्यास करो। और ये जबरदस्ती अभ्यास करने की इतनी शक्ति है, भगवान कहते 6वें अध्याय में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि हमने ये अभ्यास शुरू कर दिया, किसने भी कभी भी पूछा कैसे हो, फैंटास्टिक, ग्रेट, कुछ समय के बाद ऐसे लगने लग जाता है, रियली आई एम ऑलराइट, जैसे अभी लगता है। किसी ने पूछा कैसा है, क्या बताओ, ये जो कमर है ना, कमर कहाँ है, वो तो कमरा है। यदि ये अभ्यास ही की बात है, सिर्फ कुछ बात नहीं। यदि हम अपने जीवन में इस अभ्यास को बनाए रखें, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, जो है एकदम बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने जीवन के सभी व्यक्तियों को, सभी घटनाओं को हम जैसा है वैसा स्वीकार करें, तो जीवन में हम आनंद में स्थित हो जाते। जैसे अग्नि ने यदि गर्मी को लेकर के कंप्लेन करना भगवान के पास शुरू कर दिया, तो अग्नि कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यदि पानी ने अपने गिलेपन को लेकर के भगवान के सामने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो पानी हमेशा पानी पानी ही होता रहेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पृथ्वी ने यदि अपनी ही परिक्रमा लेने की जो गति प्रभु ने सिद्ध कर दी है, उसको लेकर के कंप्लेन करी कि भगवान मैं बहुत दिनों से फुगड़ी खेल रही हूं, अब मैं थक गई हूं, सवाल ही नहीं। उसी प्रकार से जैसा प्रभु ने जहां रखा है जागृत अवस्था में, वैसा एकदम बढ़िया है। रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। जितना हम ये 3 चीजों का अभ्यास करेंगे, उतना हमने इन सच्चिदानंद 3 पदों का संवादी भ्रम के सिद्धांत के अनुसार प्रयोग किया है। अब इसका जब ऐसा प्रयोग करेंगे, सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के वाचक नहीं है, लेकिन सच्चिदानंद शब्दों के द्वारा ही हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हमको गुरु महाराज परमात्मा का दर्शन नहीं कराते। क्यों? कि जब परमात्मा का दर्शन होता है तो वहां न गुरु, न शिष्य, न पुत्र, न पिता, ना मैं, ना तू, एकमेवा द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, तो वहां दूसरा कोई होता ही नहीं। फिर भी गुरु ही हमारे जीवन में आते हैं और हमको इस मार्ग पर लगाते हैं। उसी प्रकार से ये सच्चिदानंद शब्द का महत्व केवल एक मर्यादा तक है, उसके बाद इनका त्याग हो जावे और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते। और जब हम इस सच्चिदानंद पदों का संवादी भ्रम के सिद्धांत के अनुसार प्रयोग करते हैं, तेवेई वरिसोनी मेघ समुद्र होनी वोघ सरे दाउनी माग राहे जैसा, उस समय क्या हो जाता है बताते हैं। तेवे, जब इन सच्चिदानंद शब्दों का प्रयोग करके जब हम अपने स्वरूप का दर्शन करने लग जाते हैं, उस समय वरिसोनी मेघ, मेघ माने बादल, बादलों ने अपने में से जितना जल है उसकी वर्षा कर दी, तो बादल बचे क्या? नहीं। बादल जहां उनकी वर्षा हो गई, उनका काम खत्म, वो नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से सच्चिदानंद शब्द रूपी बादलों ने आत्मानंद का अनुभव देते ही इन तीनों शब्दों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तेवेणी वर्षोनी मेघ समुद्र होनी वोघ, या वोघ माने नदी, या नदी जब समुद्र के पास जाके मिलती है तो उसके बाद उस नदी का अपना नाम रूप नहीं रहता। सरे दाउनी माग राहे जैसा, और उसी प्रकार से माग माने मार्ग, जैसा हम किसी मार्ग से निकले और जिस स्थान पर पहुंचना है उस स्थान पर पहुंचने के बाद वो मार्ग समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यह सच्चिदानंद इन 3 शब्दों का व्यापार और प्रयोजन केवल इतना ही है कि वो हमको
परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचा देते हैं। और वहां पहुंचाने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकदम अंधेरे में कूदने को जो तैयार है वही प्रभु का दर्शन कर सकता है। और उदाहरण लेते हैं, फल व्यूनी फूल सुके, फल नाशे रस फाके, तो ही रस उपखे तृप्ति दानी। जब फूल सूख जाता है तो उस समय उसने फल दिया होता है, फिर ये जो फल है उसका भी नाश हो जाता है जब उस फल में से रस निकाल लो, और उस रस का भी नाश हो जाता है जब उसको पीने वाला तृप्त हो जाए। तो इस सब की परिणति किसमें हो गई? आत्म तृप्ति में। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, आनंदाद्धेव सर्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदे प्रविशन्ति। सभी का सभी, इसी को लेकर के तुकाराम महाराज कहते हैं कि आनंदाचे दो ही आनंद तरंग। यह संपूर्ण सृष्टि आनंद की अभिव्यक्ति है। इसमें दुख का होना एबनॉर्मलिटी है, वो वास्तविकता नहीं है। अब ये उदाहरण देने के बाद और 2-3 उदाहरण देते हैं। का आहुति अग्नि आत, घालूनी वोसरे हाथ, सुखाचे बबुनी गीत उगारा है। का आहुति अग्नि आत, घालूनी हाथ वोसरे। या तो अग्नि में आहुति डालने के लिए हाथ में कुछ लिया सामान और उसको अग्नि में डाल दिया, तो डालने के बाद हाथ को वही नहीं रखते, भाई तू वहीं भी खड़ा रहे, नहीं, हाथ को तुरंत वापस ले लेते हैं। उसी प्रकार से सुखा चेवनी गीत। देखो गीत का तात्पर्य क्या है संत ज्ञानेश्वर की भाषा में? गीत वो है जो आनंद की अनुभूति देता है। उसको गीत नहीं कहते शास्त्रों में, कि जहां दिल टूटने की बात होती है, अब जी के क्या करेंगे। और ऐसा कहने वाले बड़े लंबे जीते, मरते भी नहीं। सुखाचे बबूनी गीत उगाराए। किसी भी गीत की परिणति आनंद की अनुभूति में ऐसी हो जाती है कि उस संगीत का समापन केवल आत्मानुभूति में हो। अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत का और पाश्चात्य धूम धड़ाका संगीत का ये मूलभूत भेद है। हमारा संगीत हमको अपने स्वरूप के पास ले जाने में बहुत मदद करता है, और वहां का संगीत हमको अपने से दूर ले जाने में मदद करता है। 24 घंटे धूम धड़ाका खटखुट करता हो तो काहे का आत्मानंद और काहे का क्या। और उदाहरण देते हैं, नाना मुखा मुख दावनी, आरिसा जाय निघोनी, का निदेले चेवमुनि चेवविते जैसे। नाना माने या, और उदाहरण देते हैं, मुखामुख दाउनी, चेहरे को चेहरा दिखा दिया। किसने? आरिसा, आईने ने। और एक बार हमने अपना चेहरा देख लिया कि हाँ सब मेकअप ठीक है, ये जो बिंदी है वो कान के पास नहीं है, और ये जो आंखों का काजल है वो नाक में नहीं लगा हुआ है, सब देख लिया। उसके बाद चल पड़े। तो इतना काम करने के बाद उस आईने का कोई महत्व नहीं है। ऐसे नहीं कि हमेशा 2-2 मिनट में निकाला पर्स में से देख लिया कि चेहरा में भूल तो नहीं गया। नाना मुखामुख दाहुनी, आयसा आरसा जाय निघोनी। या और उदाहरण, निदेले चेवमुनि चेवविते जैसे। कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसने कहा किसी को, भाई चौकीदार मुझे सुबह उठा देना, और फिर आने के बाद चौकीदार ने उठा दिया उस महात्मा को, और उठाने के बाद चला गया, वो वहीं थोड़ी बैठा रहेगा। उसी प्रकार से यह जो सच्चिदानंद 3 शब्द है, ये प्रभु का दर्शन करवाने के बाद उनका अस्तित्व, उनका महत्व कुछ भी नहीं रहता। तैसे सच्चिदानंद चोखटा, दाऊनी द्रष्ट्या द्रष्टा, तिन्ही पदे लागली वाटा मौनाचिया। देखो संपूर्ण शास्त्रों का सार इसमें आ गया है। सच्चिदानंद इन 3 शब्दों का योग्य प्रकार से श्रवण हो, योग्य प्रकार से मनन हो,
और इसका ऊपर निधिध्यासन और ध्यान का अभ्यास चल रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक शांति का, प्रशांति का अनुभव आने लग जाता है। मौनाचिया वाटे, द कल्मिनेशन ऑफ लाइफ इज क्वाइटिट्यूड। और ये स्वाभाविक है। जैसे पिछले बार हमने आपको बताया था 3 प्रकार की शांतियां होती है, एक शांति, एक अशांति और एक प्रशांति। शांति अशांति की विरोधी है, अशांति शांति की विरोधी है, लेकिन प्रशांति शांति और अशांति दोनों के होने न होने पर जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो प्रशांति। तो 3 ही पदे लागति वाटा मौनाचिया। इस प्रकार से पहले भाग में ज्ञानेश्वर महाराज ने हमको बताया कि सच्चिदानंद शब्दों का तात्पर्य परमात्मा का वर्णन करने में नहीं है, क्योंकि परमात्मा शब्दों के परे है। तो इन शब्दों का तात्पर्य क्या है? केवल हमारी बुद्धि से असत्ता, जड़त्व और दुख इनका निराकरण करना। तो क्या इन 3 शब्दों का त्याग कर दे? बोले नहीं, ये तो बड़े महत्व के हैं, त्याग मत करो। जैसे संवादी भ्रम, भ्रम होते हुए भी मदद करता है, उसी प्रकार से यह सच्चिदानंद शब्द हमको अपना दर्शन करवा करके स्वयं अपने आप गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले 26वें ओवी से दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जे जे बोलिजे ते ते नभे, हो जते तव न बोलवे, साउली वरी न मवे, मविते जैसे। कहाँ कब की बात है, एक बार हम कहीं के लेक्चर खत्म हो गए और कहीं जा रहे थे, कार में बैठे, उसी समय कोई सज्जन हमको मिलने आए। बोले स्वामी जी आप कहाँ जा रहे? तो हमने कहा देखो, एक हमारा ब्लफ सेशन खत्म हो गया, हम दूसरे जगह ब्लफ देने जा रहे हैं। तो वो सज्जन बड़े गुस्सा कर गए, स्वामी जी आप कुछ भी कहो, ऐसा जब कहते हो ना आपकी ब्लफ मार रहे हो तो सब मजा किरकिरा हो जाता है। तो हमने कहा कि देखो आपके पास मजा रहेगा तो फिर आप हमको फिर थोड़ी बुलाओगे, इसीलिए हम आपका मजा किरकिरा कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये झूठ थोड़ी होता है, आप इतनी सारी बातें बताते हो और ये खुल्लम खुल्ला कहते हो कि दिस इज ऑल ब्लफ। हाउ दिस इज ब्लफ? अब देखो, मैं तो झूठ कह सकता हूं, संत ज्ञानेश्वर तो झूठ नहीं कहते। उनके शब्द देखो, जे जे बोलिजे ते ते नभे, जो बोला जाता है वो सब झूठ होता है, सत्य यही है। और होयते तव न बोलवे, और जो होता है वो वाणी का विषय नहीं होता। तो यह संपूर्ण जगत, इसके बारे में कुछ भी बोलो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे वंध्या पुत्र के शादी के लिए आकाश पुष्प का एक हार बना करके कि किसी व्यक्ति ने किसी को देखा, तो इस वाक्य में कोई मतलब है क्या? वंध्या पुत्र जब है ही नहीं और आकाश पुष्प का उसने हार बना के चला गया शादी करने के लिए, उसी प्रकार से यह जगत यदि सत्य हो तो इसके बारे में कुछ भी बोला जाए तो सत्य ही होगा। असत्य वस्तु के बारे में सत्य नहीं बोला जा सकता। और इसीलिए जे जे बोलिजे ते ते नभे, इसलिए जगत के बारे में कुछ भी बोलो ना, उसमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब जगत ही असत्य है। यदि इट इज समथिंग लाइक दिस, हम लोग ये सिनेमा देखते हैं या टीवी पर सीरियल देखते हैं, अब उस टीवी में सीरियल में जो कोई कैरेक्टर है उनका एक एक कैरेक्टर को लेकर के डिस्कशन करने लग जाए, बट एक्चुअली नो, ही शुड नॉट हैव डन इन दैट केस। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? टीवी पर एक कैरेक्टर है, कोई तो भी, उसको अपने पैसे लेकर के वो रो रहा है और हम पैसे देकर के रो रहे हैं। तो जैसे कोई भी सीरियल में जो भी कोई पात्र है, उस पात्र को लेकर के कितना भी आप धर्म का अधर्म का निर्णय करने का प्रयत्न करो, वो ना तो धर्म होगा ना तो अधर्म होगा, क्योंकि उसने जिसने अधर्म किया है वो अधर्म का नाटक था, और उसी प्रकार से जिसने धर्म किया है वो भी धर्म का नाटक था। वो ना तो धर्म था ना तो अधर्म था।
तो जो धर्म न होते हुए धर्म का नाटक कर रहा है, ऐसे नाटक के बारे में डिस्कशन करना, ये तो जैसे रिपोर्टर्स कॉलम लिखते हैं ना न्यूज़पेपर में, उसका उतना ही महत्व है और बाकी कोई महत्व नहीं। 2 टाइम की रोटी मिल जाती। तो जे जे बोलिजे ते ते नवे, ये जगत असत्य होने के कारण इस असत्य जगत के बारे में कोई भी बात सत्य नहीं हो सकती। अब जैसे किसी किसी चीज को लेकर के हम सोचते हैं कि हम तो इसके सिवा जिंदा नहीं रह सकते। जैसे किसी व्यक्ति को समझो चीनी खाने का बड़ा शौक है, हम तो चीनी की सिवा जिंदा नहीं रह सकते, और फिर उसके ऊपर में वारंट आ जाता है भगवान का कि तुमको हमने फैक्ट्री लगा दी है, अब अपनी चीनी बनाओ। बाहर से इंपोर्ट लाइसेंस बंद हो गया और यदि पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ा जुर्माना होगा। तुरंत डॉक्टर ने जब बता दिया कि अब चीनी खाने से तुम्हारे शरीर को नुकसान है, तुम जिंदा नहीं रहोगे, उसी दूसरे क्षण से इनकी चीनी खाना बंद हो गई। अरे महाराज, आप मरने वाले इतने चीना नहीं खाने से, अब क्या हुआ? ये केवल अपने मन की कल्पना होती है, सत्य नहीं होता। कारण क्या? कि यह संपूर्ण जगत वैसा ही है। जे जे बोलिजे ते ते नवे, और दूसरी बात, हो यते तव न बोलवे, और परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। और इसीलिए जो भी कहते हैं कि हम भगवान के बारे में बोलते हैं, वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु हमारे जीवा को स्पर्श करती है वो झूठी हो जाती है। चम्मच झूठा हो गया माने क्या? हमने चम्मच में चावल ले लिया और अपने मुख में डाला, तो उस चम्मच को हमारे जीवा ने स्पर्श किया, और स्पर्श होने के कारण उसी क्षण उस चम्मच को कहते हैं ये चम्मच झूठा है। झूठा माने जिस वस्तु को जीवा स्पर्श करती है वो झूठा है, और बोलना हमेशा जीवा के ही माध्यम से होता है। देखो, इसीलिए जे जे बोलवे ते ते नवे, हो यते तव न बोलवे। इसीलिए हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में जो ध्यान श्लोक है उसमें आता है, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। एक बार आपके पूना के एक युवा केंद्र के लड़के ने मुझे एक लेटर भेजा और मैंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उसके पिताजी मिले और उसके पिताजी ने कहा कि मेरे लड़के ने आपको पत्र दिया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। तो हमने कहा कि उसको बता दो, जवाब मैं आपको दे रहा हूं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस देन अलोन यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। इतना वाक्य रट करके उसको बता देना। यदि हम मौन समझ सके तो ही हम शब्द का योग्य अर्थ समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में मौन में परमात्मा की 100% शुद्ध उपलब्धि होती है, इसकी निष्ठा बन गई है, वो व्यक्ति कभी भी अपने वैखरी वाणी पर नहीं आएगा। जितनी भी जप साधना है उसका तात्पर्य यही है। जितना वैखरी वाणी से भगवान का नाम लो, तो वैखरी वाणी यदि शुद्ध हो गई है तो वैखरी वाणी अपनी मध्यमा में पहुंच जाती है। यदि मध्यमा वाणी से परमात्मा का नाम स्मरण अखंड चल रहा हो तो मध्यमा वाणी वहां से सरक करके अपने पश्चंती स्थान पर पहुंच जाती है, और पश्चंती से परा और परा से परे। इस प्रकार से जे जे बोलिजे ते ते नवे, हो यते तव न बोलवे। और इसके बारे में उदाहरण देते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण देने में बड़े उस्ताद है। उनके उदाहरण ऐसे होते हैं कि ऐसी कल्पना करना भी हम लोगों के लिए कठिन कल्पना है। जैसे यहाँ साउली वरी न मवे मविते, जैसे एक व्यक्ति बहुत जल्दी में था, जैसे हम सभी लोग होते हैं। एक व्यक्ति दौड़ भाग करके जा रहा था, हाथ में साइकिल थी, दौड़ रहा था। तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू साइकिल लेके क्यों दौड़ रहे? टाइम नहीं है तो साइकिल पे बैठो, बैठने का टाइम कहाँ है? इसलिए हाथ में साइकिल लेके दौड़ रहा है। उसी प्रकार से एक आदमी जिसको टाइम नहीं था, उसने सोचा
कि मुझे फॉर्म भरना है, क्योंकि कई जगह अप्लाई करना है, अप्लाई नो रिप्लाई, फिर भी अप्लाई करते रहो। तो उसमें एक कॉलम था कि अपनी लंबाई जानो, तो उसने सोचा लंबाई, मैं अपनी लंबाई कैसे ले सकता हूँ, तो उसने सोचा ठीक है, अपनी छाया को देखा और सोचा कि चलो मैं अपनी ही छाया की लंबाई ले लेता हूँ और वही वहां लिख दूं, क्योंकि छाया तो मेरी ही है। और जैसे उसने अपने सर पर टेप लगाया छाया के और फिर नीचे जब बैठा तो सर गायब और फिर यहाँ का पाया गायब। इस प्रकार से जब वो परेशान हो रहा था और ये परेशानी करते करते उसको अपनी गलती समझ में आ गई। फिर मग आपुलिया करे मवितया से पड़े तई लाज ही आखुड़े माविती जैसी। जब उसको अपनी मूर्खता समझ में आई तब उसने अपने परछाइयों का माप लेकर के अपने को मैं समझना ये गलत धंधा बंद कर दिया। उसी प्रकार से जब हमने अपने आप को शरीर मैं हूँ इस परछाई को ही मैं समझ करके रहने लग गए और सुबह से शाम तक के इसी की सेवा में बैठे हुए हैं। शरीर मोटा तो मैं मोटा, शरीर पतला तो मैं पतला, शरीर लंबा तो मैं लंबा, शरीर स्वास्थ्य तो मैं स्वास्थ्य युक्त। और इस प्रकार से केवल शरीर के साथ ही रहते रहते एक दिन ये शरीर ने ऐसी लात मारी, फिर उस दिन लाज आ गई अपने आप को कि मैं स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप उसको छोड़ करके मैं किसके पीछे पड़ा था। मग आपुलिया मवितया से पड़े तय लाज ही आखुड़े माविती जैसी। इसी प्रकार से ये जो सच्चिदानंद शब्द है, इन शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा के बारे में बोलना, ये जितनी बोलती थी वो सभी की सभी बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई। देखो महाराज, अपने जीवन की परिपूर्णता उस स्वाभाविक मौन में होती है जहां एक भी संकल्प किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं होता। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वही अपनी असलियत है। जब तक कि हम अपने इंद्रियों के झरोखे में आके बैठेंगे तब तक कि हमारा जीवन व्यभिचारी होगा। गांव में ऐसी बातें होती है कि जो नववधू शादी विधि होकर के हमेशा दरवाजे के या खिड़की के पास खड़ी रह करके बाहर के रास्ते को देखती है तो उसको कहते हैं कि ये अच्छे घर की लड़की नहीं है। अच्छे घर की लड़की वो होती है कि जो हमेशा रास्तों की तरफ नहीं ताकते रहती। उसी प्रकार से जब तक कि हम इन अपने इंद्रियों के झरोखे में बैठ करके शब्द स्पर्श रूप रस रंग इनको ताकते रहेंगे तब तक कि हम अच्छे घर के नहीं है, हमारा जीवन व्यभिचार से युक्त है। तो यदि हमको इस व्यभिचार से निकलना है तो ऐसे स्थान पर पहुंचे कि जहां ना तो शब्द है ना तो शब्दों का व्यापार है। ते लाज ही आखुड़े मविती जैसी। अब यदि हम कहे कि भाई आप ये सच्चिदानंद शब्दों के पीछे क्यों पड़े हैं, इनको रहने दो न विचारों को, तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं तैसी सत्ताची स्वभावे असत्ता तव नभे मग सत्तात्व संभवे सत्येसी काई। ये प्रश्न पूछते हैं। हम इसलिए सच्चिदानंद के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखो, जो स्वभाव से सत्ता ही है और असत्ता तव नभे, जिसमें असत्ता का नाम निशान नहीं है, माने वो ऐसी सत्ता है कि जिसमें असत का स्पर्श नहीं है, तो ऐसे सत्ता को सत्ता कहना कहां की बुद्धिमत्ता है। सत का महत्व असत के सापेक्षता में, जैसे पिछले बार हमने आपको उदाहरण दिया था कि प्रकाश इस शब्द का महत्व अंधेरे की सापेक्षता में।
और जब तक के हम सूर्य से दूर रहेंगे तब तक के इन दोनों शब्दों का सापेक्षिक महत्व रहेगा। लेकिन सूर्य के पास पहुंच जाओ और सूर्य से बात करो कि भगवान आप हमारे जीवन का अंधेरा नाश करते हो, इसीलिए थैंक्स गिविंग वीकेंड पर हम आपके पास आ गए, तो भगवान सूर्य कहेंगे कि तुम ये अंधेरा नाम का क्या चीज ले आए हो, मैंने तो कभी देखा नहीं। फिर उसको हम कहेंगे आपको पता नहीं अंधेरा, अंधेरा माने जो प्रकाश का विरोधी है। अब भगवान सूर्य के सामने दूसरा प्रश्न, प्रकाश किसको कहते हैं? तो जैसे सूर्य के लिए प्रकाश शब्द निरर्थक है, जैसे अग्नि के लिए उष्णता शब्द निरर्थक है, इसीलिए परमात्मा के लिए सत्ता शब्द निरर्थक है। क्यों? कि परमात्मा और सत्ता कोई दो बातें थोड़ी है। तैसा सत्ताची स्वभावे असत्ता तव नभे, मां सत्तात्व संभवे सत्तेसी काई। क्या कभी अग्नि अपने आप को जला सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये है क्या कि अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं है? नहीं जी है। तो यदि अग्नि में जलाने की शक्ति है तो अग्नि अपने आप को जला सकता है क्या? नहीं। इसका कारण यही है कि अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं है। नहीं जी, अग्नि में तो जलाने की शक्ति है, फिर वो अपने आप को क्यों नहीं जला सकता? अब इसका जो उत्तर होगा वही उत्तर है सत्ता की स्वभावे असत्ता तव नभे, मां सत्तात्व संभवे सत्तेसी काई। यदि इस जगत में उदाहरण के लिए केवल मनुष्य ही था एकमात्र, और वो भी एक ही व्यक्ति, दूसरा कोई नहीं, तो उस व्यक्ति के वोकेबुलरी में स्त्री शब्द कभी आ सकता था क्या? उस व्यक्ति के शब्द संग्रह में कभी देश शब्द आ सकता है क्या? उसके शब्दों में कभी कोई मित्र है, कोई शत्रु है, ये शब्द कभी नहीं आ सकते। क्यों? कि एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, वहां ना तो नाना है ना तो दादा है। तैसा सत्ताची स्वभावे असत्ता तव नवे, मां सत्तात्व संभवे सत्तेसी काई। सत को सत कहना उतनी ही मूर्खता है जितना चित को चित कहना। ये आगे इसमें बताते हैं। आनी अचिदाचेनी नाशे आले जे चिन्मात्र दशे, आता चिन्मात्र चीमा कैसे चिन्मात्री ये नीद प्रबोधाच्या ठाई, तैसे नसे तैसे जागणे ही तेवी चिन्मात्र जी काई, कामाई चिन्मात्री ये। अब चित का विवरण करते हैं कि चित इस शब्द का तात्पर्य अचित माने जड़ता का निराकरण करने के लिए मात्र है। अचिदाचेनी नाशे चिन्मात्र आले दशे। चित इस शब्द का तात्पर्य केवल जड़ता की सापेक्षता में ही यदि है तो आता चिन्मात्र ची मां कैसे? फिर वो जो शुद्ध चैतन्य है उसको चिन्मात्र कैसे कहे? उदाहरण देते हैं कि नींद प्रबोधाचा ठाई। कोई व्यक्ति यदि सो रहा हो तो उसके लिए उसको उठाना चाहिए, जगाना चाहिए, बात ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति जग रहा हो तो उस जगे हुए व्यक्ति को कहना कि भाई जरा जागो, ये तो ऐसा ही है जैसे हम आपको कहते हैं जरा ध्यान से सुनो। माने क्या बाकी समय बिना ध्यान से सुन रहे थे क्या? अभी तक आपने किसी ने कहा नहीं थैंक यू वेरी मच। तो नींद प्रबोधाचा ठाई नसे, जैसे जागृत अवस्था में सुषुप्ति का अभाव होता है उस प्रकार से जागृत अवस्था में भी जागृत का अभाव होता है। जब हम ताजे ताजे नींद से उठते हैं और अभी नींद की झपकी बनी हुई है तब थोड़ा थोड़ा नींद है, थोड़ी थोड़ी जागृत अवस्था है। लेकिन एक बार झगड़ा करना शुरू हो गया है, उसके बाद मैं जागृत अवस्था में, समझते नहीं हो क्या? ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं।
उसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य है उसको चित शब्द के द्वारा कहना कोई आवश्यकता नहीं और इसीलिए चित शब्द का कोई महत्व नहीं। अब तीसरा शब्द आनंद। ऐसी यया सुखपणे नाही दुख की रहोणे माँ सुख हे गणने सुखासी काई। उसी प्रकार से यया सुखपणे नाही दुख की रहोणे, जहां दुख का नाम निशान नहीं है ऐसा जो सुख है, ऐसे सुख को सुख कहना भी गलत है। तात्पर्य क्या निकला? सत, चित और आनंद, इन तीनों शब्दों का तात्पर्य केवल सापेक्षता के ही संदर्भ में है। निरपेक्ष वस्तु में, निरपेक्ष तत्व में इन तीनों शब्दों का अपना कोई महत्व नहीं है। म्हणोनी सत असदत्वे गेले, चित अचिदत्वे मावळले, सुख असुख झाले काही नाकी। इस प्रकार से सत हैज कैंसल्ड असत, चित हैज कैंसल्ड अचित, and the sukha has cancelled dukha. So what is remaining? That is you. आप देखो जरा इसको ध्यान से, ये ध्यान की प्रक्रिया है सब। यदि हम किसी चीज को लेकर के दुखी हो गए, इसके लिए उदाहरण के कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि नित्य है अपना स्वभाव, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम दुखी होते रहते हैं। तो उस समय दुखी रहो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस पर थोड़ा विचार करो। ये इस समय में जो इतने दुख में हूं, तो मैं हूं ना? हाँ। तो मैं हमेशा दुखी रहता था क्या? नहीं, कभी फॉर ए चेंज एक आध बार सुखी हो जाता हूं। तो इस समय जो दुख में है वही सुख में रहता है कि कोई और सुख में होता है? नहीं, सुख में भी वही होता है। तो जो सुख में भी होता है और दुख में भी होता है, वो दोनों को धोखा देता है। जो कांग्रेस के साथ भी है और बीजेपी के भी साथ है, वो कौन है? वो स्मगलर है। उसको तो अपने स्मगलिंग से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है कौन कहां बैठा है। उसी प्रकार से परमात्मा, ये इसके जैसा धोखादायक कोई नहीं, सुख में भी साथ देता है और दुख में भी साथ देता है। कारण ये है कि वो ना तो सुख है ना तो दुख है, जिसके कारण सुख और दुख इन दोनों का प्रकाश होता है, वह सुख दुख के परे है। और इसीलिए सुख दुख की परिभाषा के द्वारा परमात्मा बांधा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से सत असदत्वे गेले, असत माने सुषुप्ति, सत माने जागृत स्वप्न। तो जागृत स्वप्न का अभाव सुषुप्ति में है, तो जो जागृत स्वप्न में था क्या वो भी खत्म हो गया? नहीं जी, उसने ही सुषुप्ति भी देखी। तो जो जागृत के प्रभाव में भी रहता है और जो सुषुप्ति के अभाव में भी रहता है, वो कौन है? वो भाव और अभाव इन दोनों के साथ रहता है और किसी का भी इसलिए असली दोस्त नहीं है। और सत असदत्वे गेले, उसी प्रकार से चित अचित्वे मावळले। अब इसका तात्पर्य क्या हमको समझना है? इसका तात्पर्य हमको ये समझना है कि इस जगत में जब तक हम अपनी दृष्टि बहुत छोटी रखेंगे, माइक्रोस्कोपिक, तब तक के इस जगत में दुख और कुरूपता और घृणा ही नजर आएगी। प्रत्येक वस्तु को देखने का योग्य डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था, कोई बहुत बड़ा पिक्चर हो, चित्र हो, उसको यदि देखना है, जैसे हमारे आश्रम में हमारे स्वामी जी का तपोवन महाराज के बढ़िया पेंटिंग बनाए हुए, वो पेंटिंग दूर से देखो ना एक विशिष्ट अंतर से, तब बड़े सुंदर लगते हैं। उनके नजदीक चले जाओ तो इतने अगली और हॉरिबल लगते हैं। उसी प्रकार से इस जगत के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जितने अंतर से रहना है उतने ही अंतर से रहो।
ना किसी से चिपको, ना कहीं से दूर भागो। इसलिए पिछले बार आपको बताया था कि हमारे विट्ठल भगवान का मैसेज यही है, ऐसे खड़े हैं ना वो, कीप एन एल्बो डिस्टेंस एंड मूव इन दिस वर्ल्ड। दुनिया को अपने से इतना दूर रखो हमेशा, तब कहीं जाकर के हम अपने को संभाल के रखेंगे। हम लोग हैं कि बैल मुझे मार ब्रांड वाले, स्वयं कहते हैं उस बैल को कि भाई मुझे मार, और जब वो मारता है तब कहते देखो जी बैल ने मुझे मारा। बैल कहता मैं क्या करूं, आप ही ने इन्वाइट किया था। इस दुनिया में हमको हमेशा अपने को बचा के चलना है, और इस प्रकार से ये चलने के लिए दृष्टि बदलनी है। दृष्टि क्या बदलनी है? जब तक हमारी छोटी दृष्टि रहेगी दुख रहेगा, तो दृष्टि को बड़ा करना माने क्या? इस जगत में मृत्यु के साथ जन्म का महत्व है, जन्म के साथ मृत्यु बंधा हुआ है। ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई वो किसी के जन्म के कारण फुदकेगा नहीं और किसी के मरण के कारण दुखेगा नहीं। देखो, बिकॉज द बर्थ कैंसल्स डेथ इन ए टोटैलिटी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख ये दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं। तो हमारे जीवन के सभी सुखों को ले लो, सभी दुखों को ले लो, और दोनों को खिचड़ी करो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और केवल हम मात्र रहेंगे कि जो सुख में भी था, जो दुख में भी था, वही सत्य है। जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वो सत्य नहीं है। जैसे सूर्य भगवान सत्य है, प्रकाश और अंधेरा वो सत्य नहीं है, इन दोनों का अभाव सूर्य में है। उसी प्रकार से सच्चित और आनंद और इनके विरोधी असत्ता, जड़त्व और दुख ये एक दूसरे को कैंसल करने वाले पेयर्स ऑफ अपोजिट है। तो इस सबका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य यही निकला, इस संपूर्ण जगत को यदि समझना है तो केवल 3 स्टेप्स है। पहली बात, जगत की प्रत्येक वस्तु केवल द्वंद्वात्मक ही होती है। स्त्री होगी तो पुरुष होगा, बच्चा होगा तो बूढ़ा होगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, हेल्थ होगा तो डिसीज होगा। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो द्वंद्वात्मक नहीं है, और ये सभी के सभी द्वंद्व एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पहली बात तो यदि सभी द्वंद्व आपस में लड़कर के खत्म हो जाते हैं तो हम क्यों परेशान हो गए? और यही बात भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में करी। जब उन्होंने देखा ये कौरव पांडव बहुत दोनों तगड़े हो गए और अब पृथ्वी पर ये शक्ति का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था। एक बार मथुरा ये द्वारका जी में एक आईने वाला आया था और उसने बताया कि मेरे पास एक यूनिक आईना है, जो इस आईने में देखेगा उसको उसका सबसे प्यारा जो है उसका दर्शन होता है, अपना दर्शन नहीं। सभी लोगों ने किए अपने प्यारों के दर्शन। तो लोगों ने सोचा कि भगवान किसको प्यार करते हैं ज्यादा, देखिए तो सही। भगवान ने कहा मैं किसको प्यार नहीं करता हूं, वहां एकदम कुछ नहीं नजर आएगा। बोले नहीं हम देखना चाहते हैं। और सभी के सभी जबरदस्ती से भगवान कृष्ण के सामने वो आईना लेके खड़े हो गए और उसमें चित्र निकला शकुनी मामा का। तो लोगों ने कहा आपको शकुनी मामा प्यारे लगते? बोले मुझे क्या पता, आपका आईना गलत होगा, मैं कुछ नहीं करता हूं। और आखिर में जाकर के भगवान का कार्य यदि किसी ने किया हो तो शकुनी मामा ने। उन्होंने इस पृथ्वी पर के शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए स्वयं कुछ नहीं किया, कौरव पांडवों को भिड़ा दिया। पेयर्स ऑफ अपोजिट कैंसल ईच अदर, भगवान कृष्ण ज्यों कहते। उसके बाद वो अपने द्वारका चले गए। वहां भी उनके ही सभी पुत्र बहुत तगड़े हो गए और गर्व को प्राप्त हो गए। तब उन्होंने सोचा अब इनको कैसा क्या किया जाए, अब दूसरे कहां से पैदा करूं मैं इनको मारने के लिए, इसीलिए इनमें आपस में भिड़ा दो। और फिर वही आपस में भिड़ गए और सब खत्म हो गए। और भगवान कृष्णा फिर अलग के अलग, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, यही जीवन का सत्य है। इस जगत को द्वंद्वात्मक है, इसीलिए द्वंद्वात्मक ही रहने दो, हम बदल नहीं सकते कुछ।
लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया की जो मिर्ची तीखी है वो मीठी हो जावे, और जो करेला कड़वा है वो कड़वा ना रहे, गर्मी के दिनों में गर्मी ना रहे। इस प्रकार से हम नए नए तरीके ढूंढते हैं दुखी होने के। जगत द्वंद्वात्मक है, उसको वैसा ही रहने दो। यदि हमने जगत को वैसा का वैसा स्वीकार कर दिया तो जीवन के सुख दुख हमेशा के लिए चले गए। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप द्वैतात्मक। जब तक के मैं है तब तक के तू बना रहेगा, और जब तक के मैं और तू रहेगा तब तक कबड्डी चलती रहेगी। वो तू 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 उसमें कोई अंत नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में पहले द्वंद्वों को जैसा है ठीक है, फिर मैं तू का गणित हमेशा खत्म कर दे। जो जैसा है वैसा ही ठीक है, हमको किसी से कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। ये दो बातें जो जीवन में कर सकेगा उसने ये 32वीं ओवी समझ ली कि म्हणोनी सत असत्वे गेले, चित अचित्वे मावले, सुख असुख झाले, काही नाकी, फिर बचा क्या ठन ठन पाल। मुझमें ना तो सुख है ना तो दुख है, मुझमें ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, मुझमें ना तो चैतन्य है ना तो जड़ता है, मुझमें ना तो लाभ है ना तो हानि है। क्यों कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण वस्तु में जगत के सभी सापेक्षिक गणित के सिद्धांत एकदम फेल हो जाते हैं। इस प्रकार से इस सच्चित आनंद शब्द के द्वारा संवादी भ्रम की प्रक्रिया से यह तत्व का दर्शन होता है। इस प्रसंग को 33वें ओवी में पूरा करते हैं। आता द्वंद्वाचे लवंचक, सांडुनी दुणीचे कंचुक, सुख मात्रची एक स्वये आधी। इसका तात्पर्य हम अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।